हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज। आप सभी का पंकज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रजिस्ट्रेशन के बारे में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई थी। उसके बाद पूरे ब्लॉक स्तर में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। कृषि विभाग के कर्मचारियों को उनको यहाँ पर दिया गया था कि यहाँ पर जाकर क्षेत्र से जगह जगह पर कैंपेन लगाएं और कैंप के द्वारा यहाँ पर उनका किसानों का रजिस्ट्रेशन करें। किसानों का रजिस्ट्रेशन करने के बाद तहसील के द्वारा फॉर्म सत्यापित किया जाता था। उसके बाद बेनिफिशियरी लिस्ट बनती थी। उसके बाद यहाँ पर किसान सम्मान निधि की राशि उनके खाते में जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर रूल चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन लगभग उस समय 12 करोड़ किसान के आसपास हुआ था, जिसमें कई करोड़ किसानों का पैसा आ रहा है, लेकिन कई लाख किसान ऐसे हैं जिनका पैसा अभी नहीं आ रहा है। कुछ किसान ऐसे हैं जिनके आधार में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए गवर्नमेंट केवाईसी करा रही है। उसके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, कैसे केवाईसी करना है उसके बारे में मैंने बता दिया है। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका पैसा अभी नहीं आ रहा है, तो उनको क्या करना है इसके बारे में बात करता हूँ। जैसे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पिता की डेथ हो गई थी। जैसे हमारे साथ दिलकेश भाई हैं, इनके पिताजी की कुछ दिन पहले डेथ हो गई थी, तो इनके नाम जमीन जो है खारिज दाखिल हुआ था। अब वारिस के रूप में ये हो गए हैं। तो अब 2019 के बाद गवर्नमेंट का ये भी रूल आया है कि जिनके पिता की, माता पिता की या जो भी हो, जिनके यहाँ पर जमीन उनके नाम वारिस किया गया हो, जिनकी डेथ हो गई हो, तो उनका भी यहाँ पर वो बेनिफिशियरी के रूप में फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस सब चीज़ के लिए पहले क्या था कि यहाँ पर आपको ब्लॉक लेवल पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। उसके बाद तहसील से वहाँ पर रिपोर्ट लगती थी। लेकिन अब ये सिस्टम बदल गया है। अब ये काम जो है कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC को दे दिया गया है। जब से काम ये CSC को दे दिया गया, थोड़ा काम टफ हो गया है। पहले क्या था, किसानों को थोड़ा आराम था, सहूलियत थी। किसान क्या करते थे, अपना जाते थे रजिस्ट्रेशन करवाते थे। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसमें अपना पासबुक, आधार और सारे डॉक्यूमेंट्स दिए रहते थे बैंक से रिलेटेड। उसके बाद उनका वहाँ पर KYC हो जाता था और उसका यहाँ पर फीडिंग भी हो जाती थी, तो उनके अकाउंट में पैसा आने लगता था। लेकिन अब क्या है, अब बहुत ज़्यादा किसानों को प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या है, जैसे आपके पास कॉमन सर्विस सेंटर जाते हैं, CSC पे जाते हैं, तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो जाके ब्लॉक में पहुंचता है। ब्लॉक के बाद उसको क्या है कि जिला कल्याण विभाग यानी आपके यहाँ पर कृषि ऑफिस आपके जिले में भेज दिया जाता है। वहाँ से फॉर्म सत्यापित होता है। उसके बाद फॉर्म को राज्य सरकार के पास भेज दिया जाता है। यहाँ से आपके राज्य सरकार सत्यापित करने के बाद फॉर्म को केंद्र सरकार की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाता है। जब केंद्र सरकार के पास फॉर्म वेरीफाइड हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर आपके PFMS रिपोर्ट लगती है। जब PFMS रिपोर्ट लग जाती है, तो उसके 5 से 6 महीने बाद आपके अकाउंट में पैसा आने लगता है। तो ये था फुल प्रोसेस जो किसान सम्मान निधि का है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना है, कैसे फॉर्म को भरना है, कहाँ फॉर्म को जमा करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। PM किसान का नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले नया टैब ओपन करना है। नया टैब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिंक लिखना है pmkisan.gov.in। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, डायरेक्टली आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन दिखेगा, इसके बगल यहाँ पर CSC लॉगिन दिखेगा। यहाँ पर आपको यूजर ID पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन हो जाना है। कभी कभार साइट दिन में प्रॉपर वर्क नहीं करती है, तो रात में आप 1-2 बजे के आसपास आप काम करेंगे, साइट आपकी अच्छी रन करेगी। कभी कभार क्या होता है, जब साइट शुरू में वर्क करती है तो यहाँ पर स्लो रहती है। उसके कुछ दिन बाद ये दिन रात बराबर काम करने लगती है। उसके बाद यहाँ पर KYC करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया, लेकिन मैं यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन बता रहा हूँ। KYC करना है तो नीचे वीडियो दिया गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन आप किसी फार्मर का, किसान का नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक दिख रहा है फार्मर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन केवल CSC के माध्यम से हो रहा है। CSC का ID पासवर्ड आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन लिख कर आ रहा है इंटर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर, यानी आपके जो आधार में मोबाइल नंबर लिंक है उसको यहाँ पर डालना है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आपके आधार में चाहे मोबाइल नंबर लिंक हो या न लिंक हो, आप कोई भी मोबाइल नंबर डालकर गेट OTP पर क्लिक करेंगे, बशर्ते आपके मोबाइल में इनकमिंग चालू होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आपका नंबर आधार से लिंक हो। उसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट मोबाइल OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गेट मोबाइल OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में 4 अंक का OTP चला जाएगा। अब यहाँ पर आपके मोबाइल में 4 अंक का OTP गया है। OTP को डालने के बाद सबमिट OTP पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट OTP पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर ये आपका फिंगर कैप्चर होगा। यहाँ पर बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन के द्वारा अब यहाँ पर कर दिया गया। पहले क्या था, यहाँ पर आधार में मोबाइल नंबर जो पड़ा रहता था उसमें OTP जाता था, तो आपका आधार का डाटा आ जाता था। लेकिन अब यहाँ पर सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब यहाँ पर किसान को फिंगर रखना पड़ेगा और बायोमेट्रिक के द्वारा यहाँ पर होना पड़ेगा। बहुत सारे केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर मंत्रा RD सर्विस या मार्फो स्टार्टेक कुछ काम नहीं कर रहा है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ। वो सेटिंग मैंने कैसे किया है, जिसके माध्यम से KYC भी हो रहा है, तो यहाँ पर आपका फिंगर वर्क करने लगेगा। अब यहाँ पर कैप्चर फॉर KYC पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी RD सर्विस जल जाएगी। उसके बाद आपको किसान का फिंगर रखा लेना है। जैसे फिंगर यहाँ पर रख देंगे तो उसके बाद यहाँ पर कैप्चर सक्सेस लिखकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर सक्सेस लिख के आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपका किसान का नया डाटा खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ अगर प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर इस तरह से एरर आधार वेरिफिकेशन लिख कर आता है। तो आपको ये रात में ट्राई करना है। कभी कभार OTP नहीं जाता है, कभी कभार आधार एरर फेल लिख जाता है, ये सर्वर इशू हो जाता है। तो आपको समय समय पर ट्राई करते रहना है। दोबारा आपको कैप्चर फॉर KYC पर करना है।
अब यहाँ पर आपका फिंगर लग गया, तो इस तरह से यहाँ पर नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले स्टेट आता है, तो जो आपका स्टेट हो, जो प्रदेश हो, आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप जिला सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं जिला आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट दिया गया, यानी तहसील, आपको अपना तहसील यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पर ब्लॉक यानी विकास खंड आएगा, आपको यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। जब ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर विलेज आएगा, विलेज यहाँ पर आपको जो आपका ग्राम सभा होगा उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कभी कभार क्या होता है साइट दिन में वर्क नहीं करती है, तो आपको रात में काम करना है। अब उसके बाद क्या होता है, स्टार्टिंग में यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, उसके बाद ये काम करना शुरू कर देती है। ये आपका फार्मर का नेम, जेंडर, ये सारी चीज़ें आपके आधार से ऑटोमेटिक यहाँ से पिकअप कर लिया है। उसके बाद कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी यहाँ पर डाल देना है। एससी एसटी वाले यहाँ डालेंगे, जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी वाले यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर फार्मर टाइप दिया गया, अगर आपके पास यहाँ पर 1-2 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन हो तो आपको अदर वाले पे क्लिक करना है। छोटे किसान है तो आपको स्मॉल वाले में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड दिया गया है। अब आपको अपने बैंक का यहाँ पर IFSC कोड डाल देना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का IFSC कोड डाल रहा हूँ। जो भी जिस बैंक में आपका खाता हो उस बैंक का आपको यहाँ पर आपको IFSC कोड डाल देना है। उसके बाद जैसे यहाँ पर डालने के बाद साइड में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका पेज रोटेट होने लगेगा। पेज रोटेट होने के बाद यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर बड़ौदा यूपी बैंक दिया गया है। जो भी आपका बैंक हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको सोच समझ के देख कर ध्यान से डालना है, नहीं अगर अकाउंट गलत हो जाएगा तो यहाँ पर आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। उसके बाद पैसे आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालना है मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे यहाँ पर जमीन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो निकालना है। लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, खाता संख्या डाल दे रहे हैं, खतौनी का उस खसरा नंबर डाल दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर गलत है। आपको राशन नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, आर यू एक्सेप्ट फॉर PM किसान मनधन योजना, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ से आगे चीज़ें मैं बताता हूँ। पहले चलिए मैं आपको दिखाता हूँ खाता संख्या, मोबाइल नंबर डालने के बाद लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालना है। अब यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के लिए आपको नया टैब ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी, ई डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए अलग है, अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो वहाँ पर आपका जो यहाँ पर आजाद निवास या ई डिस्ट्रिक्ट की जो साइट होगी उसको आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, edistrict.up.gov.in, इसको आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पर नीचे टाइप करना है CSC ई डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका यहाँ पर हो उसको क्लिक कर देना है। अपना यूजर ID पासवर्ड डाल देना है। कैप्चा को डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर अगर पहले से डिवाइस कहीं लॉग इन रहेगा तो यहाँ पर लॉग आउट हो जाएगा। आपको सेम प्रोसेस आपको करना है। उसके बाद यहाँ से आपको दोबारा ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पर क्लिक करना है। यूजर ID पासवर्ड कैप्चा डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पर आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको नीचे चले आना है। यहाँ पर दिखेगा राजस्व एवं पंचायती राज विभाग। यहाँ पर जो खतौनी की नकल है, यहाँ पर दिख रहा है कि खतौनी की नकल, ये आपका डिस्ट्रिक्ट लिखने का तहसील के माध्यम से। अगर आप डायरेक्ट भूले से निकालते हैं तो वो यहाँ पर खतौनी मानी नहीं जाएगी। आपको यहाँ पर डिजिटली साइन करके आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये यहाँ पर ये आपका 100% वैलिड और लीगल खतौनी यहाँ पर निकलेगी और यहाँ से जमीन का रजिस्ट्रेशन नंबर निकलेगा। तो इस पर खतौनी की नकल पर जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जिस जिले से बिलोंग करते हो वो जिला आपको यहाँ से लिख देना है। उसके बाद यहाँ से आपका तहसील ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है तहसील का। उसके बाद यहाँ पर ग्राम का नाम आएगा, तो ग्राम का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ग्राम सभा का नाम डाल देंगे तो यहाँ पर आपको खाता संख्या भरे, यहाँ पर खाता संख्या भरना है। तो आपको ये नहीं पता है कि खाता संख्या कैसे भरना, तो यहाँ पर नया टैब ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है भूलेख, इसके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे दूंगा, आप डायरेक्ट ओपन कर लेना है। यहाँ पर भूलेख यूपी डाल के सर्च करेंगे, पहला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए upbhuleख.gov.in, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। जिला सेलेक्ट करने के यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ से तहसील चुन लेना। उसके बाद यहाँ पर अपना जो भी ग्राम सभा का पहला वर्ड हो इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका ग्राम सभा से रिलेटेड गांव सारे आ जाएंगे, इस पर क्लिक कर देना है गांव में। उसके बाद यहाँ से आपको खाते धारक का नाम डाल देना है। इसको यहाँ पर नाम डाल के सर्च कर सकते हैं, खाता संख्या डाल के सर्च कर सकते हैं, या गाटा सा खसरा संख्या डाल के सर्च कर सकते हैं। तो आपको खाता संख्या यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर आप किसी भी किसान का यहाँ से नाम लिख लेना है जो भी हो। उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तब पर आ जाएगा। खाता संख्या डाल के तब भी यहाँ पर सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा। चलिए मैं अभी खाता संख्या डाल के निकाल ले रहा हूँ। आपको पास हो खाता संख्या तो आपको खाता संख्या डाल के चेक कर लेना है। अब यहाँ पर खाता संख्या डालने के बाद यहाँ पर खोजेंगे, यहाँ पर नाम किसान का शो होने लगेगा। तो यहाँ पर ये आपको तुरंत काट देना है या इसको मिनिमाइज कर देना है, नया पेज में आना है। तो इसी खाता संख्या का यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है, जो किसान का यहाँ पर है उसको यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है खाता संख्या में। उसके बाद यहाँ पर जो किसान होगा उसका नाम यहाँ पर लिखना है, उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हस्ताक्षरित खतौनी के लिए क्लिक करें, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर पेज आपका रोटेट होने लगेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर डैशबोर्ड दिखेगा, यहाँ पर जनरेट ROR, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पर दोबारा आपका नया पेज रोटेट होकर यहाँ पर ओपन हो जाएगा, आपको वेट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पेज दिखाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सेंड एनीवे यहाँ पर दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सेंड एनी पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये आपकी तहसील की डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ये आप खतौनी निकल आएगी। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से निकालना है और ये जो खतौनी है इसको आपको अपलोड भी करना है, तो दोनों काम करना है। तो यहाँ पर ये अभी उद्धरण क्रमांक आपका दिखा नहीं रहा, तो अब ये कब दिखेगा, यही आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो आपको यहाँ पर प्रिंट्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपका मिनिमाइज होने लगेगा। यहाँ पर आपको देख लेना है, कुछ देर तक वेट कर लेना है, कैंसिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपका अभी यहाँ से पूरा डाटा दिखाने लगेगा। ये यहाँ पर उद्धरण क्रमांक दिखने लगा है, इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जहाँ पर आप पंजीकरण कर रहे थे वहाँ से आपको इसको यहाँ से उठा के पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर राशन नंबर डालना है, तो राशन नंबर डालने के लिए सीधा यहाँ पर आपको चलना है, राशन नंबर गूगल में डाल के सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पर पहला पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर NFSSA की गवर्नमेंट साइट आ जाएगी, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। अभी आपके पास राशन कार्ड हो डायरेक्ट नंबर डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चेक कर लेना है कि राशन नंबर बीच बीच में चेंज होता रहता है। तो उसके बाद जो भी आपका स्टेट हो उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिक एंड नेशनल या फूड सप्लाई यहाँ पर आ गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। आपको अपना यहाँ से जिला सेलेक्ट कर लेना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपना तहसील सेलेक्ट कर लेना है कि आपका तहसील ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र, यहाँ से क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ग्राम सभा सेलेक्ट करने के बाद अगर आपके यहाँ पर पात्र गृहस्थी है तो इसमें, अगर अंत्योदय है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको राशन नंबर डाल के, नाम डाल के, कंट्रोल F डाल के आपको सर्च कर लेना है, जो आपका हो यहाँ से आप उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद चाहे तो आप राशन कार्ड नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं या नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी डाल के आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको राशन नंबर यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको इसको जहाँ पे आपने फॉर्म भर रहे थे वहाँ पर आपको चले जाना है। यहाँ पर आपको राशन नंबर भी आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से अब आपको ज़मीन को ऐड करना है। तो यहाँ पर आपका सिंगल है कि जॉइंट, यानी एक ज़मीन आपके खतौनी में केवल एक ही लोग हो तो आपको यहाँ पर सिंगल करना है। अगर कई लोग भाई बहन हो तो आपको, या कोई और उस पर खतौनी में कई लोग हो तो आपको जॉइंट पे क्लिक कर देना है। जैसे जॉइंट पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद यहाँ से आपका नया पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ऐड पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऐड पर क्लिक करने के बाद अब आपको अपनी ज़मीन की डिटेल डालनी है। ज़मीन का यहाँ पर खाता संख्या पूछ रहा है तो आपको अपने ज़मीन का खाता संख्या यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद खाता संख्या डालने के बाद यहाँ पर खसरा नंबर पूछ रहा है तो खसरा भी आपको यहाँ पर दिया गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। खाता संख्या ये खसरा नंबर है, तो आपको खाता संख्या में खाता संख्या डाल देना है और खसरा संख्या में आपको खसरा संख्या नंबर आपको डाल देना है। यहाँ पर ये खसरा नंबर होता है, इसको आप डाल सकते हैं। उसके बाद एरिया यहाँ पर दिया गया, ज़मीन कितनी है उसको आपको देखना है। तो यहाँ पर जो आपके टोटल लास्ट में दिया गया है आपके खतौनी में, उसको यहाँ से आपको देख लेना है। यहाँ पर नीचे ज़मीन कुल दिया गया है, तो इस पर यहाँ पर ये आपको जितनी ज़मीन हो इसको आप कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको वहाँ पर जाना है, जितनी ज़मीन हो उसको यहाँ पर आपको एरिया के हिसाब से यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि जो आपकी ज़मीन ट्रांसफ़र हुई है, जो आपके मृतक थे तो वो कब हुआ है, यानी अगर आपकी ज़मीन 2019 के पहले की है, ट्रांसफ़र की हुई तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद की ज़मीन ट्रांसफ़र की गई है तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है, आफ्टर 2019 इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लैंड ट्रांसफ़र यहाँ पर डिटेल दिया गया है, तो यहाँ पर किसकी वजह से यहाँ पर ये ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ है, कि डेथ हस्बैंड की हुआ है, फादर का हुआ है, जिसकी डेथ हुआ है उसको यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका यहाँ पर जो ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ है उसको डेट यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ऐड पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आपका ज़मीन का डिटेल ऐड हो चुका। अगर आपके पास और ज़मीन हो तो इस तरह से यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। सभी का यहाँ पर लिखने के बाद आपको ऐड कर देना है, वरना यहाँ पर क्लोज कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पर नीचे चले आना है। अब यहाँ पर आपका लैंड यानी जो आपकी खतौनी है इसको यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसको आपको यहाँ पर कंट्रोल पी कर लेना है। कंट्रोल पी करने के बाद इसको यहाँ पर इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास प्रिंटर हो तो यहाँ पर आप, उसके बाद यहाँ पर ये आपका इस तरह से यहाँ पर पोर्ट्रेट रहेगा, तो इस तरह से यहाँ पर आपका शो होगा। आपको चाहे पोर्ट्रेट चाहे लैंडस्केप कुछ भी हो, इस तरह से आप यहाँ से आप इसको यहाँ पर ज़मीन की खतौनी आप निकाल सकते हैं। इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट करने के बाद आपको इसको स्कैन करना है, जो कि आपकी 100 KB से कम होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर कलर ही करने देना है। रेजोल्यूशन यहाँ पर 100 कर लेना है, 100 के आसपास यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से आपको PDF कर लेना है। उसके बाद स्कैन कर लेना है। जब यहाँ पर आपको करने लगेंगे तो यहाँ से जो आपका डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, आधार आपका यहाँ पर आप 50 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद पासबुक जो है आपका 100 KB से कम होना चाहिए। और उसके बाद ज़मीन का रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने अभी प्रिंट आउट निकाला है ये भी आपका यहाँ पर 100 KB से कम होना चाहिए और सभी PDF के रूप में होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैं चलो दिखाता हूँ कैसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब यहाँ से आपको सबसे पहले आधार पे क्लिक करना है। उसके बाद जहाँ पर आपने सेव किया है जिस फाइल में, उसको यहाँ पर चले जाना है।
जाने के बाद यहाँ से आपको आधार कार्ड वाले ऑप्शन में आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपका ये आधार लिख कर आ जाएगा, जो जिस नाम से होगा उस नाम लिख कर आ जाएगा। पासबुक यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपको पासबुक भी क्लिक कर देना जहाँ पर आपने सेव किया है। उसके बाद यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन है, जहाँ पर आपने स्कैन किया हुआ है उसको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने से पहले आपको सारी चीजें आपको ऊपर जितना है आपको यहाँ पर एक बार दोबारा सब चीजें मिला लेना है। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे पेज इस तरह से यहाँ पर रोटेट होने लगेगा। आपको वेट करना है क्योंकि यहाँ पर आपका सारा डाटा अपलोड हो रहा है। जो यहाँ पर आपका ये फॉर्म है PDF ये भी, और जो आपने डाटा लिखा है सारा यहाँ पर आपका सेव हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर दिखा है रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली, यानी आपका यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पर योर फार्मर ID इस दिया गया है, तो आपको इसको यहाँ पर जो दिया गया फार्मर ID इसको नोट कर लेना है, या चाहे आप इसकी फोटो भी खींच सकते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको पेमेंट कटाना है, यानी फॉर्म आपका भर चुका है। जब तक आप CSC से पेमेंट नहीं कटाएंगे तब तक आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर आपका डाटा यहाँ पर सेव हो चुका है। यहाँ पर अपलोड सपोर्टेड यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिया गया, यहाँ पर आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा डाटा आपका सेव है। यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको अपना CSC का पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे वैलिडेट पर क्लिक करेंगे अब आपको अपना CSC का वैलिड पिन जानना है, जो आप यहाँ पर वैलिड पिन डालनी है। उसके बाद यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे पे नाउ पर क्लिक कर देंगे आपको यहाँ पर वेट करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पेमेंट हो चुका है। अब आपको कंट्रोल P डाल देना है। कंट्रोल P करने के बाद चाहे इसको प्रिंट आउट के रूप में निकाल लें, चाहे PDF के रूप में स्कैन कर लें। आपको जैसे आपको स्टेटस अपना चेक करना हो तो दोबारा यहाँ पर होम पे चले आएंगे। होम पे जाने के बाद यहाँ पर CSC लॉगिन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। CSC पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टेटस यहाँ पर दिएगा रजिस्टर्ड फार्मर, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर किसान का यहाँ पर आधार नंबर डालना है। उसके बाद उसका यहाँ पर ये जो कैप्चा दिया गया इसको डालने के बाद यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं क्या होता है, यहाँ से जो अभी शो होने लगता है रजिस्ट्रेशन का स्टेटस, रजिस्ट्रेशन के 1 से 2 दिन बाद यहाँ पर शो होता है। यहाँ पर अभी जैसे आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुरंत चेक करते हैं तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन शो नहीं होता है, वो कम से कम 24 से 48 घंटे आपका स्टेटस ओपन होने में टाइम लगता है। उसके बाद जैसे आधार नंबर और कैप्चा डालने के बाद सर्च करेंगे तो उसके बाद यहाँ से किसान का नाम, उसके पिता का नाम, यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर दिखाने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर इसको इधर साइड से कर देंगे, यहाँ पर दिया गया लिंक, यहाँ पर गाँव का नाम। उसके बाद यहाँ पर जो रिमार्क है यहाँ पर लिखा रहता है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, यहाँ से जब आपका वेरीफाई करा लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आपका रीजन जो है यहाँ पर वेरीफाइड लिख के आ जाता है, तो उसके यहाँ से 4 से 5 महीने बाद आपका बेनिफिशियरी में स्टेटस शो होने लगता है। आपने देखा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है, लैंड रजिस्ट्रेशन की। अगर यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर आपको निकालना है तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप CSC वैली हैं तो आप ई डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आप लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से किसी अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अपने आप ग्राम सभा के लेखपाल के पास चले जाएँ। लेखपाल के जाने के बाद आपको खतौनी दिखा देना, उसके बाद वहाँ से आपको लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा, तो यहाँ पर फिलअप करके आपको फॉर्म को सबमिट करना है। अगर आप लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर गलत डाल देते हैं, राशन नंबर अलग डाल देते हैं, बैंक डिटेल अलग डाल देते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। फॉर्म को भरने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म को आपको तहसील के द्वारा सत्यापित करा देना है लेखपाल के माध्यम से। तो आप लेखपाल के पास नहीं जाते हैं तो सीधा आप डायरेक्टली अपने ज़िले के कृषि विभाग चले जाएं, यानी जिला कल्याण विभाग, वहाँ पर जाकर DD ऑफिस होता है हर जिले में, वहाँ पर फॉर्म को आपको जमा कर देना है। तो वहाँ पर कृषि अधिकारी द्वारा आपका फॉर्म वेरीफाइड हो जाता है। जब फॉर्म वेरीफाइड हो जाता है तो ये केंद्र राज्य सरकार के पास चला जाता है। जब राज्य सरकार के पास सत्यापित होता है ये केंद्र सरकार के पास जाता है। जब केंद्र सरकार के पास फॉर्म पहुँच जाता है तो वहाँ से सत्यापित होता है। सत्यापित होने के बाद आपकी बेनिफिशियरी लिस्ट बनती है, उसके बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आने लगता है, वहाँ से पात्रता शो होने लगती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत यहाँ पर eKYC का ऑप्शन जोड़ा गया है। इसमें ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके माता पिता की डेथ हो चुकी है, तो उनका पैसा यहाँ पर अगर eKYC नहीं कराते हैं तो उनका पैसा रुक जाएगा। तो उनके बच्चे जो वारिस हैं तो वहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उनको यहाँ पर पैसा मिलने लगेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से पैसा उठा रहे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पर eKYC का ऑप्शन जोड़ा गया है। बहुत सारे लोगों का रिकवरी भी यहाँ पर स्टार्ट हो गए, जो इनकम टैक्स पेयर हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, किसान सम्मान निधि का राशि उठा रहे हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए यहाँ पर रिकवरी का ऑप्शन जोड़ा गया है। तो आपको गलत काम नहीं करना है। इस तरह से यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फॉर्म को ले जाकर फॉर्म को आपको साथ में राशन कार्ड की फोटो कापी लगा लेना, आधार कार्ड की फोटो कापी, खतौनी की फोटो कापी और साथ में आपको पासबुक की फोटो कापी, सारी चीज़ आपको स्टेपल करके आपको ले जाकर अपने ज़िले के किसान ऑफिस में जमा कर देना है। उसके बाद फॉर्म आपका वेरीफाइड होने के बाद आपका पैसा आने लगेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। ये मेरा नया चैनल है, आपको यहाँ पर वीडियो में 100% कंटेंट ओरिजिनल मिलेगा, कोई गलत जानकारी नहीं मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे भी मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं समय समय पर वीडियो इस तरह अपलोड करता रहूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।